आदरणीय खैरवाल साहब, जी, छाता साहब और इस कार्यक्रम के आयोजक सरवटे जी और इस समाज के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग जो आज यहाँ इकट्ठा हुआ है चिंतन को लेकर शिक्षा कितनी अहम है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा लेट भी हो गया। मेरे से पहले अच्छे वक्ता थे, बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन समाज की कड़वा सच्चाई, कड़वी सच्चाई है, उससे भी हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ाई का जो एक दिमाग खुल के जो काम करना चाहिए वो काम पढ़े लिखे भी नहीं करते। कड़वी लगी हुई ये बात नहीं कहती। जो साथी जब अभी पिता ने कहा था कि हमारे समाज के लोग जो पढ़ लिख के बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं वो समाज की तरफ आते ही नहीं। कड़वी सच्चाई है ये। सारवान साहब का जिक्र भी आया। सारवान साहब तो उस वक्त के आईएएस थे जब कोई होता भी नहीं था दूसरा आईएएस, और उसके बावजूद भी जब वो कहीं जाते थे तो ये नहीं सोचा कि भाई हाँ करें। तो किसी के कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ मैं, बड़े क्योंकि मीडिया में है बड़ी साफ सुथरी, और अब तक की मैंने जो मीडिया की बड़ी साफ और निष्पक्ष होकर करी है, और उसका मोटिव भी यही होता है कि हाँ ताकि समाज को एक अच्छी जो बीमारी फैली हुई है समाज में, मलेरिया की जैसे बीमारी फैली होती है तो उसको कानूनी है वो यूनियन की गोली होती है, कड़वी होती है, वो जब तक नहीं देते तो इलाज नहीं होता। हम जिस भी पोस्ट पे हों, चाहे स्वीपर भी क्यों ना हो, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, स्वीपर भी जो मदद कर देगा ना किसी समाज के बच्चे की, वो कोई बड़ा अधिकारी भी नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी अपने आप को ये ना सोचो कि मैं पता नहीं इस बच्चे की मदद कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मन में पूरे समाज के ये होना चाहिए कि चाहे कोई भी है, बड़ा है छोटा है, वो अपने लेवल पे समाज के किसी बच्चे को कितना ऊपर उठा सकता है, उसको उठाने के लिए विल पावर होनी चाहिए, अंदर से दिल से एक तमन्ना होनी चाहिए कि मैं उसको ऊपर उठाऊँ। बड़े बड़े अधिकारी भी बैठे हैं, बुरा ना माने, जब हम देखते हैं कि हम अधिकारी हैं, उस लेवल पे हमारा समाज डर जाता है कि यार पता नहीं मेरी नौकरी पे कोई आंच ना आ जाए। लेकिन दूसरे समाज के लोग भी हैं जो बड़े अधिकारी हैं, वो भी तो अपने अपने समाज के बच्चों की मदद करते हैं, खुल के मदद करते हैं। वो मदद हमें भी करनी चाहिए। कोई पॉलिटिकल जलसा तो है नहीं है कि बड़े बड़े अपन ऊंचे ऊंचे नारे लगाएं या ऊंची ऊंची आवाज में बोलें। चिंतन का जो मतलब है वो यही है कि हम एक अहद लें कि समाज को ऊपर कैसे उठाए, पूरी रणनीति बनाई जाए कि हाँ एक एरिया छांट लिया जाए। मेरा सुझाव ऐसा भी है, कोई एक एरिया छांट के हम उसमें देख लें कि हमारे मान लिया सबसे छोटा मोहल्ला कोई भी हिसार में हो, उसमें जो बच्चे नहीं पढ़ रहे उस एरिया को टारगेट करके 100% हम एजुकेशन लेके आए। वहाँ कोई घर ऐसा ना बचे जिसमें बच्चा पढ़ा लिखा ना हो। छोटा सा प्रयास करके देख लेना चाहिए। हम कितने सक्सेस होंगे, उसमें सारी प्लानिंग भी आ जाएगी, उसमें सारी डोनेशन भी आ जाएगी। तो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं वो डोनेशन भी देंगे, कोई मना नहीं करेगा समाज के बच्चे, क्योंकि हमारा समाज वो है जिसने दूसरे लोगों को ऊपर उठाया। हम अपने समाज के लोगों को जब ऊपर उठाएंगे तो क्यों नहीं आगे आएंगे, सारे हैं। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज आज का नहीं चल रहा, बहुत पुराना चल रहा है, और सक्सेस भी हुआ जय वाल्मीकि कहलाने में। सिर्फ जय वाल्मीकि का मतलब ही नहीं था, उन्होंने एक इशारा किया था कि वाल्मीकि जी के आत्मकलन में तो हमारा समाज भी पढ़ भी गया, पढ़ तो गया लेकिन डिग्री लेगी, पढ़ाई नहीं। मैं पत्रकार हूँ इसलिए थोड़ा सा कड़वी बात क्या दिखता हूँ। पढ़ाई का मायना ये नहीं था कि डिग्री लेगी और नौकरी करेंगे। मैंने भी ट्रिपल एमए कर ली, सरकारी नौकरी नहीं मिली तो क्या हो गया, और काम कर लो। मैंने उस लाइन को चूज किया जिसमें 1% रिजर्वेशन है। कोई आदमी ये कहते कि मीडिया लाइन में एक सिंगल आदमी 1000 पत्रकारों के बीच में कोई ऐसा पत्रकार होगा जो नाम नहीं होगा। और नेशनल लेवल पे छोटे मोटे पत्रकार घरेलू चैनल बना लिया या
मीडिया का थोड़ा सा अखबार ले लिया, वो अपना है, कुछ भी कर लो, उसमें संपादक बन जाओगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैंने आज तक का रिकॉर्ड है, एजुकेशन लेने के बाद अगर सर्विस में, हालांकि डीएसपी का भी टेस्ट क्वालिफाई किया 91 में, HCS 92 में क्वालिफाई किया। वो हालात अलग थे कि किसी वजह से हम नहीं उतनी अप्रोच ले पाए या उतना पैसा नहीं दे पाए, क्योंकि हर गवर्नमेंट एलेक्शन ने अपने को पता समाज का क्या है। ऑल इंडिया रेडियो रोहतक पे भी रहा, लेकिन इन सब के बावजूद सरकारी नौकरी नहीं मिली। क्यों? टेस्ट क्लियर तो कर लिया, मेरे अंदर तो कैलिबर था, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के, अगर उस वक्त के कोई मंत्री थे चौहान साहब जैसे, या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मिनिस्टर थे हमारे समाज के, अगर वो सपोर्ट करते तो क्या मैं अच्छे से लग पाता? कोई आदमी ये कहे कि नहीं है, कड़वी सच्चाई कह रहा हूँ। और अगर मेरे जैसा एक आदमी एक्सेस बनता तो पता नहीं कितने और पढ़ते, क्योंकि मेरे ऊपर एक एहसान होता समाज का कि फला आदमी ने ऊंची पोस्ट पर बैठा था, तो मेरे जैसे को जमीन से जुड़े बच्चे को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन मीडिया लाइन में मैंने कम से कम 6 वाल्मीकि समाज के बच्चों को अपने बराबर खड़ा किया है। मैं तो उसी लाइन में था, लेकिन एक सोच थी कि यार मैं अगर अकेला ही हूँ तो कोई नहीं, मेरे साथी नहीं। पानीपत में बागड़ी जी हैं, विजय कुमार, बहुत अच्छा मेरिट रहे, दैनिक भास्कर में है। एक हिंदुस्तान में है, दिल्ली में, गुड़गांव के सच में आए, आते हुए मैंने कहा कि ऐसे ऐसे करो, MSc कर रखी थी उन्होंने। तो इस तरीके से जो बेसिक चीज़ है हमारे, कि हम पहली बात तो दिल में इच्छा होनी चाहिए कि हम अपने समाज के बच्चों को आगे बढ़ाएं, और दूसरी बात ये कि प्लानिंग होगी ना, जो ये चिंतन लिखा है ना, बार बार मेरा इस चिंतन पे फोकस होता है कि चिंतन किस बात का करें। आज संसाधन की कोई कमी नहीं, जितने आप बैठे इतने लोग तो बहुत हैं, बाबा साहब तो अकेले थे बाबा साहब, और उस टाइम तो उनके जैसे आज संविधान के बदौलत हमें तो अधिकार मिले, उस टाइम तो कोई अधिकार भी नहीं था। और ढाका साहब ने जैसे स्ट्रगल किया तो ये आगे बढ़ गए, मेरे जैसा आगे बढ़, लेकिन हमें इंडिविजुअल स्ट्रगल कर लिया। खैरवाल साहब आगे बढ़ गए, विजय जी आगे बढ़ गए, चौहान साहब आगे बढ़ गए, लेकिन वो इंडिविजुअल अपलिफ्टमेंट हुई, समाज की कलेक्टिव जो अपलिफ्टमेंट होनी थी वो नहीं हो पाई। कलेक्टिव कैसे होगी? अगर कोई स्वीपर भी है तो स्वीपर भी ये सोचे कि मैंने, अगर मैं स्वीपर लगा हुआ हूँ एजुकेशन बोर्ड में, और किसी बच्चे का एजुकेशन बोर्ड में कोई काम आ गया, तो वो कहे चल बेटा मैं तेरे साथ चलता हूँ, तेरी समस्या का मैं हल करवाऊंगा। ये सोच जिस दिन हमारे समाज में, हर पढ़े लिखे में, हर अनपढ़ में आ जाएगी, हर घर में आ जाएगी, तो समाज मेरे ख्याल से और अगर पढ़े लिखे भी बहुत हैं। आज एक साथी ने भी, आपने भी कहा था कि किसी ने भी ये नहीं सोचा भी जो उनके काम से आ गया शहर में तो वापस शहर में ही नहीं गया। ये सच्चाई है। हमारे जो पढ़ लिख के आगे पहुंच गए वो वापस मोहल्लों में तो जाते ही नहीं, और मोहल्ले में नहीं जाएंगे तो ये कैसे पता लगेगा कि फला बच्चा है वो पढ़ रहा है या बोल रहा है या गलत संगत में है या नहीं। आज भी हमारे समाज में नशा जो है इस कदर है कि हर घर में, मैं किसका नाम लूँ, ये अपने पुरानी बस्ती है, जो पुरानी बस्ती में पढ़ने की बजाय लोग यूँ कहते हैं लेपुड़िया दे दे उन्हें। सच्चाई है ये। लेकिन उसको रोकने के लिए अगर कोई पढ़ा लिखा साथी चला जाए ना, पहली बात तो वो पिटका होगा, क्योंकि उसका आमदनी का साधन ही वो है। उसको कोई समझाने वाला नहीं है कि चिट्टे की बदौलत तेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी, तू आधी जिंदगी मरेगा, चाहे नशे में होके मरे और चाहे पुलिस के हाथ में। और ये कांड हुआ भी है। मुक्ति गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन इन चीजों पे हमें फोकस करना पड़ेगा कि हम क्या करें। बातें करने में तो बहुत हो जाएंगी, इनिशिएटिव देखिए पहला कदम उठाना पड़ेगा। आज जो सरपंच जी ने कदम उठाया ना, नो डाउट कि अच्छा है। इससे पहले छात्रावास के लिए कमेटी बनी है, अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे इंडिविजुअल तो बहुत काम अच्छे हो रहे हैं, लेकिन सामाजिक सोच से
बहुत से मेरे ख्याल अपने बहुत से जितने बैठे हैं उनमें से भी बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि हम खोजते नहीं हैं। भगत सिंह का नाम सबने सुना होगा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनमें से सुखदेव भी वाल्मीकि थे, बहुत कम लोगों को पता है। बताएंगे नहीं तब तक कैसे पता लगेगा, और बताएंगे तब जब यूं क्यों। ऐसे ही एजुकेशन का भी मायना है, तो वो पढ़ लिख गए तो वो देखें खोजें। हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें भी 148 वाल्मीकि समाज के लोग थे जिन्होंने शहादत दी। 148 का नाम लिखा हुआ वाल्मीकि समाज के, बहुत कम लोगों को पता है। खोजेंगे तो पता लगेगा। इसी तरीके से खोजना पड़ेगा। अगर हम देखें, हमारे समाज के बराबर थे 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, चमार कम्युनिटी ने भी आज़ादी पाई थी और हमारे वाल्मीकि समाज ने भी आज़ादी पाई। और आज़ादी के इतने साल के बाद आज भी देखेंगे तो चमार तो स्वर्ण में हो गया, हम वहीं पड़े। 1% कोई 2% फर्क पड़ा होगा, लेकिन दानक समाज भी बीच में था, हमारे से आज आगे। धीरे धीरे सरकार की जो टेंडेंसी है, बुरा ना मानो कि सरकार का कुंडा बैठा हो, सरकार की टेंडेंसी ये हो रही है कि गवर्नमेंट जॉब्स खत्म कर दी जाए। आप कर गए जी उस्मान अपने से ऊपर आप कर गए ही चुनाव में, ये बता दूं आपको। दानक समाज अपने से आप करने बता रहा है। बस है जी, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ। लेटेस्ट जो आंकड़े निकलवाए आरटीआई से, उसमें दानक समाज के अधिकारी बहुत ज़्यादा हैं हमारे ही। और अभी आने वाले टाइम में ही बता रहा हूँ, बहुत जल्द HPSC से करीब 200 पोस्टें निकल रही हैं। पढ़ाओ बच्चों को, करो आके। HCS की भी निकलेंगी, तहसीलदार की भी निकलेंगी, DSP की भी निकलेंगी। हमारे 4 IPS हैं आज एस्पिरेंट में, और दानक समाज के 8 हैं। दानक समाज हमारे क्या होते हैं ना, चमारों की तो गिनती नहीं। तो इस पे भी चिंतन करना पड़ेगा कि हम पढ़ने लिखने के बावजूद भी क्यों नहीं उनके बराबर आ पाए। और पीछे से हमारे आए हुए, अगर जो 94 में और भी लागू हुई थी उसके आंकड़े उठा के देखें तो उस आंकड़े के कंपैरिजन में आज दानक समाज बोला गया। उस टाइम दानक समाज हमारे से पीछे था हर फील्ड में, लेकिन आज आगे। आज वाल्मीकि समाज का कांग्रेस पार्टी से कोई MLA है? क्यों नहीं? नेताजी क्यों नहीं है? टिकट 2 आदमी को दी, इसलिए दी क्योंकि शैलजा का कंट्रोल था कांग्रेस में। और अगर चले तो पता नहीं किस तरीके से इसको मैनेज कर गया बीजेपी वाले, जो सत्ता आ गई। तो सत्ता अगर कांग्रेस की आती तो हमारे समाज का कोई आवाज उठाने वाला नहीं था विधानसभा। बिल्कुल सर। और उसको उनको हराने वाले कौन थे? हमारे ही समाज के लोग थे। बोले इसने बलबीर ने क्या कर दिया या जयवीर ने क्या कर दिया। जिस किसी को भी, अगर मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूं और अगर मेरे हल्के में कोई बीजेपी का ऐसा तो मैं उसकी भी मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टी में बंद के खड़े हो, नहीं। पार्टी हमारे क्या कर लेंगे, समाज में भी कुछ करेगा, सब कुछ करेगा समाज। अगर बीजेपी से कोई कैंडिडेट आता है, मेरे अभी पिछले इलेक्शन में लोकदल से थे संदीप, अब तो आ गए टिकट मिली उसको। इतने वोट क्यों मिले? हमने वहीं चला रखे थे कि नहीं यार, कोई एक वाल्मीकि है उसको आगे आना। आपको टिकट मिली कोई बात नहीं, किसी एक को तो मिली, उसको आगे आना दो, सपोर्ट करो। मेरा घर खाली पड़ा था, मैं कहा भाई घर तेरे लिए है, आप जितनी मदद होगी मदद भी करेंगे और खुल के मदद करी, जबकि मैं कांग्रेस में हूँ। नरवाना